जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th का टॉपिक नंबर 2 कर रहे हैं, बहुपद। और बहुपद के अंतर्गत हमने कल के वीडियो में गुणांकों के मध्य शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध से संबंधित 2 उदाहरण किए थे। आज उसी से संबंधित अपन एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। पहले तो आप इसके शून्य ज्ञात कीजिए, फिर गुणांकों और संबंध के बीच में कल की तरह ही हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे फैक्टर। लेकिन अब ये बहुपद का रूप क्या है, हमने पढ़ा था ax² + bx + c = 0। आपका ये बहुपद है, बहुपद का ये मानक समीकरण है। इस मानक समीकरण से हम यहाँ तुलना करेंगे। a और c का गुणा करते हैं। हमने कहा था a × c बराबर क्या आना चाहिए, b। a × c बराबर a और c का गुणा करो और उनका योग और बाकी किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर। उन अंकों का योग और बाकी b के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न में देखिए x² का गुणांक होता है a। यहाँ a कौन है, 1। a बराबर 1 और c की जगह कौन है, -8। b बराबर c बराबर -8 और b बराबर चाहिए -2। तो ऐसा पावड़ा बोलो कि उन 1 और 8 का गुणा 8 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8 क्या होता है, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2। आया कि नहीं आया। b आना चाहिए, b की जगह कौन है, 2। और a और c का गुणा कितना आना चाहिए, 8। तो देखो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया, क्या बच गया, 2। अब यहाँ देखें b किसका है, माइनस का। तो 8 4 ले लो माइनस का, 4 × 2 -8 और 4 में से 2 गया -2। b क्या है अपने पास, -2। अब करें इसके टुकड़े, देखो x² - 4x + 2x - 8 = 0 लिख दिया हमने। a और c का गुणा b के बराबर लिख दिया। और 2 पोर्शन से हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, 4। अब दो में कॉमन ले लें। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x। तो क्या आया, x - 4। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा x - 4। 2 चौक 8। फिर इन दोनों में क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है, x - 4 फैक्टर कॉमन आ रहा है। यहाँ बच रहा है x - x + 2 = 0। x + 2 = 0। अब ये आ रहा है x - 4 = 0, या दोनों फैक्टर है x + 2 = 0। x - 4 यानी x = 4 या x = -2। तो आपके कितने शून्यक आए, 2 आए। एक तो आया आपका 4, एक आया -2। अब हमने जो शून्यक निकाले हैं, अब देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम जोड़ लें। पहले शून्यकों के योग में इनको योग करो, 4 - 2 वैल्यू आएगी 2। फिर है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा कर दें। 4 × -2 वैल्यू कितनी आई, -8। अब हमें क्या करनी है, तुलना। क्या करनी है, गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। संबंध, हाँ देखो शून्यकों का योग का संबंध होता है, शून्यकों का योग का संबंध होता है -b/a, -b/a। अब शून्यकों का योग हमारे पास कितना आया, 2। कितना आया, 2। अब देखिए अब संबंध ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ होता है -b/a। अब देखो प्रश्न में माइनस का b कितना पड़ा है, -2 और ऑलरेडी -2 प्लस के 2/a का मान कितना है, 1। तो 2/a कितना आया, 2। तो जो संबंध में 2 वैल्यू आई वही हमारे योग में कितनी आई, 2। इसी तरह देखो गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होता है, c/a। और हमारे शून्यकों का गुणा कितना आया, -8। कितना आया, -8। फॉर्मूला होता है c/a। तो देखो प्रश्न में c कितना है, -8। कितना पड़ा है, -8। c/a, a की वैल्यू कितनी है, 1। a की वैल्यू कितनी है, 1।
तो -8/8 -8 बराबर -8, यानी हमारा योग शून्यकों का हमारा योग कितना आया 2, और तुलना करने पर भी कितना आया 2। शून्यकों का गुणा कितना आया -8, और इनका भी कितना आया -8। ये है आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। इसी तरह देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड आप स्वयं करें, थर्ड को देखो सिस्टमेटिक तरीके से जमा के करना पड़ेगा। देखिए इसका तीसरा भाग आ रहा है 6x² -3 -7x। अब देखिए पहले आपके इस समीकरण को मानक रूप में जमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानक रूप में जमाना पड़ेगा। अब ये मानक रूप में कैसे जमेगा? हमें मालूम है मानक रूप होता है ax² + bx + c, यानी x की घटती हुई घातों में जमाना है, x की घटती हुई घातों में जमाना। तो अब इसको जमाएं तो देखो x की घटती हुई घात 2 घात, फिर 1 घात, फिर अचर पद, तो ये समीकरण जमेगा 6x² -7x -3 बराबर 0। ये आया आपका मानक रूप में। अब यहाँ देखिए a होता है x² का गुणा कितना है 6, b कितना है x का गुणा -7, और c कितना है -3। अब हम इसके क्या करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड का तरीका क्या होता है a × c बराबर b, a और c का गुणा। देखिए 6 × 3 6 3 18 किसके बराबर आना चाहिए -7 के। 18 किसके बराबर आने चाहिए -7 के। अब देखो 18 के टुकड़े करने, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, हो सकता है। देखिए 9 × 2 और 9 में से 2 गया 7, आया कि नहीं आया? तब इसके टुकड़े कर दे। अब देखो थोड़ा इसको लिखें, इसको 6x² -7x -3 नहीं 18 आया ना, और 18 साँची, ओके ठीक है। हाँ क्या होगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3। देखिए इनका गुणा 6 3 18 हो रहा है, तो 9 दूनी 18, और 9 में से 2 गया -7। अब देखें कॉमन ले लें, यहाँ आ रहा है देखो 3, 2 × 3 और 3 × 3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, और कॉमन क्या आ रहा है x, तो मैंने 3x बाहर ले लिया। क्या ले लिया 3x। यहाँ क्या बचेगा 2 और x, 2x, 1 3 बाहर चला गया और x बाहर चला गया, तो खाली कौन बचेगा 3 प्लस। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक कॉमन ले लो 2x -3, 2x -3। अब इन दोनों में ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो बाहर ले लें, 2x -3 बाहर आ गया, तो बचेगा 3x + 1 बराबर 0। या तो ये 0 या ये 0। तो देखिए 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। इसी तरह 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। ये आए आपके 2 शून्य। अब वही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। शून्यकों का योग, जो 2 मान निकले उनको जोड़ना है। पहला मान है आपका 3/2 और -1/3, 3/2 -1/3 जोड़ने हैं, लेकिन निशान किसका पड़ा है माइनस का, 3/2 1। देखिए क्या लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का 6 एलसीएम, नीचे से भाग 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 3 × 3 3 3 9 माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, कितनी बार गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 में से 2 गए 7, 7/6। इसी तरह देखो शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा देखो क्या होता है, गुणा कर लें 3/2 × 1/3, -1/3 गुणा कर रहे हैं, 3 से 3 कट गया, वैल्यू आई -1/2। शून्यकों का योग तो आया 7/6 और गुणा आया आपका -1/2। ये है दोनों।
अब हम क्या करना है, संबंध ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में बोला है संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए संबंध में क्या होता है, वही शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग होता है -b/a। हमारे शून्यकों का योग कितना आया, 7/6। 7/6 और प्रश्न में होता है -b/a। अब देखो b की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7 और 7 के साथ क्या है माइनस, और ऑलरेडी यहाँ -7 बन गया, तो क्या बन गया b/a। a कितना है 6 और b कितना है 7। 7/6 बराबर आ गया। अब देखिए शून्यकों का गुणा होता है c/a। क्या होता है, c/a। अब देखिए c इसमें कितना है, -3। c/a -3/a यानी 6, और हमारे कितना आ रहा है -1/2। -1/2 तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी आ गया -1/2। इस तरह से देखिए आपको मैंने दो क्वेश्चंस करवाए प्रश्नावली के। पहले तो आपको शून्य ज्ञात करना है गुणनखंड करके, गुणनखंड करने के बाद आपको इसमें संबंध ज्ञात करना है। संबंध ज्ञात करने के लिए आप पहले जो आपका आया है और फिर जो प्रश्न से है उनकी तुलना करनी है, और तुलना करने पर दोनों मान बराबर आना ज़रूरी है। यह है आपकी प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 1 के 2 भाग। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वयं करें, आगे प्रश्नावली में प्रॉब्लम आए तो आप हमें पूछें, और अपना होमवर्क प्रॉपर कॉपी में करते रहें और हमें उसकी कॉपी भेजते रहें।